अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी जो मेरा यूएई का सफ़र हुआ, एक तो यूएई में और उसके अलावा भी कुछ लोग ओमान में रहते हैं, क़तर में रहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन जो है क्वेश्चन, एक कॉमन सवाल है मेरे से, और मैं आज इंशाल्लाह उसी सवाल का जवाब दूंगा। तमाम लोगों का कहना ये है कि भाई हमने ओमान में, क़तर में या यूएई में अपने ज़िंदगी के 10 साल, 20 साल, बाज़ लोगों ने 25-30 साल वहाँ पे गुजार दिए। अब हम इंडिया मूव होना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं ताकि यहाँ पे हम कोई कारोबार करें, बिज़नेस करें और बाकी की ज़िंदगी यहाँ पे गुजारें। उसमें कुछ लोग ऐसे भी है जो माशाल्लाह अभी फ़िलहाल जो है ना वेल सेटल है वहाँ पे, यानी उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बच्चे वहाँ पे पैदा हुए, उन्होंने वहीं पे तालीम हासिल की, वहीं पे अब वो जॉब कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को मैं आज कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि गल्फ़ में रहने वाला हर मुसलमान या हर इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, उसको इंशाल्लाह मेरी ये कुछ बातें जो है ना बहुत काम आएगी। आप इसको ध्यान से सुनो, आप इसको तवज्जो से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमको ज़िंदगी कितने दिन की दी है, 60 साल, 65 साल, 70 साल। इंडिया का वैसे भी जो एवरेज है वो 62-64 साल है। बस उसके बाद में जो है कब्र है, उसके बाद में आखिरत है। तो जब हमको आखिरत बनाना है और अल्लाह ने हमको पैदा किया अपनी आखिरत बनाने के लिए, तो ये जो हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, हम इसको अगर सुकून से, आराम से, इत्मीनान से, अल्लाह की इबादत के साथ में गुजारते हैं, तो मैं समझता हूँ वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। आप अभी फ़िलहाल जिन मुल्कों में रहते हैं, चाहे आप यूएई में रहते हो, चाहे आप अभी जो है फ़िलहाल उसके अतराफ़ में जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, क़तर वग़ैरह, वहाँ पे रहते हो, आप चाहे अभी फ़िलहाल जो है कहीं पर भी रहते हो, किसी भी मुल्क के अंदर आप हो, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जिस मुल्क के अंदर भी आप है, आज आप वहाँ पे अमन से है, आज वहाँ पे आप सुकून से है, इत्मीनान से है, और आपको वहाँ की ज़िंदगी की आदत पड़ गई हुई है। भारत में अगर आप आते हो वापस और ये सोचते हो कि मैं यहाँ रहकर जो है अपना घर बनाऊंगा या यहाँ पे ज़िंदगी गुजारूंगा, तो बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी दुश्वारियाँ, बहुत सारे मसाइल जो है वो आपके सामने खड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक एक से बताता हूँ, इसलिए कि देखो, मैं तो लोगों को यही मशवरा देता हूँ जो उन मुल्कों के अंदर सेटल है वो वहाँ पे रहे, आराम से, इत्मीनान से, सुकून से। भले वहाँ पे छोटे से छोटा काम करे, लेकिन वहाँ पे आप आराम इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप इंडिया आने की सोच रहे हो तो यहाँ आपके सामने क्या क्या मसाइल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिससे आपको दो चार होना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ का माहौल सेट नहीं होगा, ना ही आपके बच्चों को होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ग़िज़ाएँ वग़ैरह आप खाते थे वो एकदम बेहतरीन ग़िज़ाएँ होती थी, एकदम आला क्वालिटी की होती थी, एकदम जो है उसका यानी ऐसी ग़िज़ाएँ होती थी कि माशाअल्लाह जिसको खा के आपके बच्चे भी जो है वो सेहतमंद थे, और उनको भी जो है वहाँ की उन्हीं ग़िज़ाओं की आदत पड़ गई हुई थी। अब आप बोलोगे यार मैं इंडिया चलता हूँ और इंडिया में जाके जो है यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम आपके सामने यही आएगा जब आप देखोगे कि भाई वहाँ की जो क्वालिटी थी खाने पीने के चीज़ों की, उसमें और यहाँ पे तो बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में मिलावट आपको मिलेगी, बहुत सारे फल फ्रूट जो है सड़े हुए, गले हुए, बिकते हुए आपको नज़र आएंगे, परेशान हो जाएंगे आप बोलेंगे यार ये क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका सबसे पहला असर तो आपकी सेहत के ऊपर पड़ना शुरू होगा, आपकी सेहत के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके बच्चों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप यहाँ की गंदगी देखोगे, गिलाज़त देखोगे, जगह जगह पे कचरे के ढेर देखोगे, क्योंकि वहाँ तो आपने कभी देखे नहीं हैं। मक्खियाँ देखोगे, मच्छर देखोगे, बदबू देखोगे। ये तमाम बातें जब आपके सामने आएगी ना, और उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर और आपके बच्चों की सेहत के ऊपर पड़ेगा। तीसरी चीज़,
आप बोलेंगे यहाँ पे मैं जॉब तलाश करूँगा या कोई कारोबार करूँगा या कोई बिज़नेस करूँगा, इस तरह से मैं जो है कुछ ना कुछ अपने लिए देखूँगा। तो देखो, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ फ़िलहाल के हालात के अंदर आपस में जो कंपटीशन है, अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, दुबई की ही मिसाल देता हूँ। अभी जो मेरा यूएई सफ़र हुआ, वहाँ पे एक साहब मेरे से मिले, मेरे शागिर्द ही है वो, और उन्होंने जो है मुझे एक कारगुजारी सुनाई। उन्होंने अपने इसकी मुझे कारगुजारी सुनाई, यानी उनका जो टीम लीडर है उसकी कारगुजारी सुनाई। उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मेरा एक सीनियर था, मेरा एक ऑफ़िसर था, और मेरे उस ऑफ़िसर ने जो है माशाल्लाह उसको अच्छी खासी वहाँ पे जॉब थी, उसको वहाँ पे अच्छी खासी जो है सैलरी मिल रही थी। तो उनका जो सीनियर था उसने क्या किया, वहाँ की वो जो जॉब थी वो जॉब छोड़ दिया, और वो जॉब छोड़कर वो आ गया इंडिया। वहाँ पे उसको 2.5 से 3 लाख रुपये तनख्वाह मिला करती थी, लेकिन वो 2.5 से 3 लाख रुपये तनख्वाह की जो नौकरी थी वो छोड़ के वो इंडिया आया, और उसने कहा कि यहाँ पे मैं कोई जॉब करूँगा और अपनी फैमिली के साथ में रहूँगा। तो हमारे वो शागिर्द का कहना ये था कि अभी उसको इंडिया आके तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसको यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिली। कई जगह पे वो इंटरव्यू के लिए गया, बहुत सारी जगहों पे। अब यहाँ पे उसको जो सैलरी पैकेज बताया जा रहा है, भाई हम 60,000 देंगे, हम 80,000 देंगे। तो चूँकि वो उसके यानी उसका जो ईगो था उससे बहुत ज़्यादा कम थी वो सैलरी, वो तनख्वाह। उसने कहा कि यार मैं तो यूएई के अंदर जो है इतने की जॉब किया करता था, और मैं तो वहाँ पे उतने की जॉब किया करता था, और मुझे तो वहाँ पे इतनी सैलरी मिलती थी और वहाँ पे उतनी सैलरी मिलती थी, इंडिया में तो मैं इतने कम पे काम नहीं कर सकता हूँ। अब उसने कहा यहाँ नहीं कर सकता हूँ, तो 3 साल उसके ज़ाय और बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ उसको बहुत कम लग रहे हैं, वहाँ पे उसको जो है दिरहम के अंदर सैलरी मिलती थी। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। फिर उसके बाद में अगला प्रॉब्लम ये है कि कोई कारोबार वगैरह आप शुरू करने जाओगे तो सबसे पहले तो आपको उधारी के कस्टमर यहाँ पे मिलेंगे, और कोई कहेगा मैं महीने भर के बाद में देता हूँ, 15 दिन के बाद देता हूँ, 8 दिन के बाद। तो परेशान हो जाओगे आप कि यार मैंने अभी दुकान चलाना या क्या करना, क्योंकि आप जो है यूएई स्टाइल में यहाँ पे दुकान चलाने देखोगे, दुकान नहीं चला सकते आप। फिर एक आधा आएगा ज़बरदस्ती जो है आपको बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे उधारी में ही चाहिए। आप बोलेंगे भाई मुझे नहीं देना है, वो आपसे झगड़े करेगा, आपसे दादागिरी करेगा, भाईगिरी, परेशान हो जाएंगे आप। उसके अलावा भी अगर आप जो है फिर यहाँ सोचोगे कि यार मैं किसी के भरोसे पे प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, किसी के भरोसे पे मैं यहाँ पे फ्लैट ख़रीदता हूँ, तो बाद में आपको पता चलेगा वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कि वो प्लॉट तो दूसरे के नाम पर है, वो फ्लैट तो तीसरे के नाम पर है। क्योंकि देखो यहाँ नीयतों की ख़राबी बहुत ज़्यादा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी जैसे मैंने हैदराबाद का एक वाक़या बताया था कि जहाँ पर जो है एक लड़की के निकाह से पहले उसके माँ बाप ने क्या किए, उसके लिए जो है एक घर देखे कि भाई अच्छा घर किराए से लेंगे, और अच्छे घर के अंदर जो है हमारी बेटी के लिए जो रिश्ते वाले आ रहे हैं उनका रिक्वायरमेंट है कि यहाँ अच्छा घर होना चाहिए। अब वो अच्छे घर के चक्कर में उन्होंने एक घर भी देखे, उसको 6 लाख रुपये एडवांस भी दिए, और दूसरे दिन जब वहाँ पे सामान लेके पहुँचे तो पता चल रहा है कि वो घर जो है किसी और का है। फिर वो तीसरा कोई आदमी आ गया वहाँ पे, उसने बोला भाई ये घर तो मेरा है और मुझे जो है ये घर बेचना नहीं है। अब ये मसले मसाइल हो गए उसके अंदर, और वो जो थे बेचारे वो हो गए परेशान। उन्होंने कहा कि हमने तो ये घर जो है इसका तो एडवांस भी हमने दे दिया हुआ है। ठीक है भाई, तुमने एडवांस दिया हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि तुमने दिए एडवांस, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो ये पैदा हो रहा है कि वो मकान जो है वो उसका है ही नहीं, किसी और ने जो है किसी और को दे के चले गया। अब ये बेचारे जो है हो गए परेशान। तो यहाँ पे आपके साथ में जो है ऐसा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। तो आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे अरे अल्लाह, मैंने जो है यहाँ पे इस तरीक़े से भरोसा किया, और भरोसा करने के बाद में ये मेरे साथ में जो है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह की धोखाधड़ियाँ वगैरह वगैरह जो है ना वो आम हैं। अब आते हैं अगले उमूर पे। आप बोलेंगे कि चलो यार मैं मस्जिद में नमाज़ के लिए जाता हूँ। अब आप मस्जिद में नमाज़ के लिए गए और वहाँ पे आपने अपनी चप्पल जो है स्टैंड के अंदर रखे, वहाँ पे जगह नहीं थी लेकिन आपको एक जगह मिली, आपने रख दिए। अब नमाज़ पढ़ के जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप देखोगे कि आपने जहाँ चप्पल रखे थे चप्पल आपकी है नहीं।
फिर आप इधर उधर तलाश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी चप्पल जो है वो बाहर फेंक दी हुई है, यानी आपको बाहर बिखरी हुई नज़र आ रही है और आपकी जगह पे किसी और ने जो है अपनी चप्पल रखा हुआ है। तो आप परेशान होंगे, आप बोलोगे अरे अल्लाह, मैं यूएई के अंदर इतने सालों तक था, वहाँ पे कभी भी किसी ने मेरे साथ में इस तरह का मुआमला नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो है ये कैसे लोग हैं, मतलब इनके बाप ने जो है इनको पैदा किया लेकिन अखलाक वगैरह सिखाया क्या नहीं सिखाया। मतलब आपको एक ऐसा बद अखलाक इंसान मस्जिद में मिलेगा तो आप क्या इंटेंशन लोगे कि भाई जिस मुल्क के मस्जिद में आने वाले के पास अखलाक नहीं है तो वहाँ के बाज़ार में बैठने वाले का क्या हाल होगा, आप सोच सकते। मैं आपको खाली एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ रोज़ाना ऐसे मसले पेश आते हैं मस्जिदों में। किसी ने कहीं पे शूज़ रखा हुआ था, वहाँ उसका शूज़ नहीं मिलेगा। किसी ने चप्पल रखा हुआ था, उसकी चप्पल को उठाएंगे फेंक देंगे, अपनी चप्पल वहाँ पे रखेंगे, परेशान होंगे आप। और फिर आपका बेटा जो वहीं पैदा हुआ था, अब उसकी उम्र हो गई है 12-14 साल। अब आपका जो बच्चा है माशाल्लाह 12-14 साल का जो आपका बच्चा है, वो 12-14 साल का बच्चा जो है वो आपके साथ में नमाज के लिए आ रहा है मस्जिद के अंदर। अब वो आया मस्जिद में नमाज के लिए। अब जब वो मस्जिद में आया नमाज के लिए तो उसके सर में टोपी नहीं, क्योंकि उसने यूएई में कभी टोपी पहना नहीं, उसको मालूम ही नहीं है टोपी के बारे में। उसकी पैदाइश वहीं की हुई, मतलब उसके लिए एक कॉमन चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है। वो आया मस्जिद में। अब यहाँ आते ही उसको कोई होशियार मिलेगा, एक आधा 1.5 शाना, और वो उसको बोलेगा ए इधर आ रे, इधर आ इधर आ, टोपी कहाँ है तेरी, क्यों तेरे बाप ने टोपी पहनना सिखाया नहीं तुझे, चल वो चंगेरी ले वहाँ से, वो कोने में जो प्लास्टिक की चंगेरी है वो उठा, डाल उसको सिर में। यहाँ ये सब चलेगा नहीं बेटा, बगैर टोपी के नमाज़ पढ़ने का नहीं यहाँ मस्जिद में। समझ में आ रहा क्या तुझे? नहीं तो फ़ौरन निकलने का यहाँ से, दूसरी मस्जिद देखने का। आया समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ऐसे दादा तुमको, ऐसे भाई लोग जो है ना, आपने देखे होंगे दादा भाई, आपने फिल्मों में देखे होंगे, हिंदी फिल्मों में, जो शराब खानों में होते हैं, जुए खानों में होते हैं, मटके के अड्डों पे होते हैं, कैरम के क्लबों में होते हैं। लेकिन भारत में आपको ऐसे दादा, ऐसे भाई जो है ना मस्जिदों में मिलेंगे, मस्जिदों के अंदर आपको मिलेंगे। आप परेशान हो जाओगे, आप बोलेंगे आए अल्लाह, यहाँ पे ऐसे दादा और ऐसे जो भाई है, जब मस्जिदों में ये दादागिरी और भाईगिरी है तो बाज़ारों का क्या हाल होगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपका जो बेटा है, जिसको कभी पूरी ज़िंदगी में, मतलब यूएई के अंदर उसने जो है ना इतने सालों तक नमाज़ पढ़ा और यूएई में कभी भी उसको किसी ने टोका नहीं, तो वो बेटे के माइंड पे जो है ना वो क्या इंटेंशन पड़ेगा वो आप खुद सोच सकते हैं। परेशान हो जाएगा वो मासूम बच्चा जिसने कभी यूएई में ऐसा माहौल नहीं देखा था। वो बोलेगा अरे अल्लाह, मैं पैदा हुआ यूएई में, मेरी 14-15 साल उम्र हो गई वहाँ पे, वहाँ मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला कि भाई सिर पे जो है टोपी पहनना चाहिए, या उसने नई टोपी पहना तो जो है चंगेरी है मस्जिद के अंदर रखी हुई प्लास्टिक की, वो सर पे डालना चाहिए। वहाँ कभी किसी ने टोका भी नहीं होगा उसको, क्योंकि मैंने देखा, अभी मेरे जो है ना वीडियोस आप देख सकते हैं, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे रोज़ाना थोड़े थोड़े, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस के अंदर मैंने खुद ये चीज़ बताया हुआ हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे आए हुए हैं यूएई के अंदर जो है ना भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, और वो छोटे छोटे बच्चे भी जो वहाँ पे नमाज के लिए आए हुए हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे सफ़ों के अंदर खड़े हुए हैं। और जो बच्चे वहाँ पे सफ़ों के अंदर खड़े हुए हैं उनको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों का काम ही नहीं है ये बीच में जो है मुंह मारने का या दूसरे की चप्पल उठा के बाहर फेंकने का, अपनी चप्पल। परेशान हो जाएंगे आप मेंटली और जहनी तौर पे। आप बोलेंगे मैं ऐसे कौन से जानवरों के बीच में आ गया, या मैं कौन से जंगल में आ गया ये, क्योंकि यहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ मालूम ही नहीं है लोगों को इंसानियत। जो इंसानियत आपने यूएई में देखे होंगे, जो इंसानियत आपने कतर में देखे होंगे, जो इंसानियत आपने बहरीन में देखे होंगे, जो इंसानियत आपने ओमान में देखे होंगे, वहाँ लोगों में इंसानियत है। सिर्फ मेरे इस जुमले पे ध्यान दो, गाड़ी कैसे खड़े करना है। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी ली है, अब आप अपनी गाड़ी खड़े कर रहे हैं तो वो फ़ौरन उसके ऊपर कोई ना कोई, अभी मैं आपको पिछले हफ्ते की, हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी 5 दिन हो रहे हैं, मेरा जो है एक शहर का सफ़र हुआ और उस शहर के अंदर मेरे एक दोस्त रहते हैं। तो जो मेरे दोस्त है, हम दोनों जो है एक जगह पे पहुँचे कुछ काम के सिलसिले में, और उनके पास में गाड़ी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी खड़े की, अभी सिर्फ खड़े ही की है,
तो जहाँ खड़े किए वहाँ 2-4 बच्चे थे, फ़ौरन उनकी गाड़ी जो है, जो इसकी गाड़ी होती है ना वेस्पा की, आजकल जो है स्कूटर के जैसी जो गाड़ी निकली हुई है वो टाइप की वो गाड़ी थी, उन्होंने खड़े करते एक उसके सामने आके बैठ गया, ऐसा पकड़ लिया, दूसरा पीछे आके, यानी आप सोचो अभी हम खड़े हुए हैं वहाँ पे, अभी उन्होंने सिर्फ गाड़ी ही खड़े की है, तो आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि यूएई में भी गाड़ियाँ होती है, वहाँ पे तो भारी भारी कार होती है, कैसी कैसी कार, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हूँ, सफ़र किया हूँ, बैठा हूँ वैसी कारों के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ कभी कोई किसी की कार को हाथ भी नहीं लगाता होगा, देखता भी नहीं होगा नज़र उठा के कि भाई ये कार को हमने देखना चाहिए या इसमें बैठना चाहिए। अब यहाँ ऐसा होगा, कोई बाइक के जो है आपके हैंडल को लटक रहा है, रिक्शे है तो उसमें पूरे बैठ गए हुए हैं क्योंकि उनके अब्बा का रिक्शा है, बैठो उसके अंदर आके, गाड़ियों पे बैठो, बाइक पे बैठो, हैंडल को जो है मारो झटके, डालो तोड़ के उसको, क्लच मारो उसका जो ये है स्टार्टर है, लटको उसके ऊपर, तो आप परेशान होंगे। फिर आप बोलने जाओगे, यानी किसी बच्चे को अगर आपने बोले कि भाई ये क्या कर रहा रे तू, तो फ़ौरन उसकी अम्मा जान आ जाएंगी घर में से झगड़े करने के वास्ते में, आपसे ही झगड़े करेंगी, आपके ही गाड़ी का क्लच टूटेगा, आपके ही गाड़ी का जो है कुछ भी नुकसान होगा और झगड़े भी आपसे किए जाएंगे। बम्बई में मुस्लिम महल्ले के अंदर पिछले साल रमज़ान में 3 मर्डर हुए, 3 मर्डर, सिर्फ एक मोटरसाइकिल पार्क करने की वजह से। मरने मारने वाले तीनों भी मुसलमान थे, सिर्फ गाड़ी पार्क करने की, क्योंकि अखलाक मालूम नहीं है कि एक मसला जो है वो प्यार मोहब्बत से हल हो सकता है और वो मसला बातचीत से भी, मगर दादागिरी का मिजाज बने हुआ है, हम कम नहीं है किसी से तो जाओ कब्रस्तान में, मर गए कुत्ते की मौत। तो यहाँ कैसा है, अखलाक नहीं मालूम है, आप परेशान हो जाओगे। आपने क्योंकि यूएई में तो कभी देखे ही नहीं होंगे, फिर आप यहाँ होंगे तो यहाँ आप बोलोगे कि अरे अल्लाह मैं किन जानवरों के बीच में आ गया, किन कुत्ते और सूअरों के बीच में मैं आ गया, ये कैसे लोग हैं, इनको किसी ने अखलाक, किसी ने किरदार, किसी ने कुछ सिखाया है या नहीं सिखाया है। फिर उसके बाद अब यूएई में आप है तो आपने कभी वहाँ पे, आप घर के अंदर आपके रहते होंगे, कभी आपने जो है रात में और दिन में कभी शोर शराबा नहीं सुने होंगे। अब यहाँ पे आप सुबह से जॉब करके आए हैं, शाम में अपने घर के ऊपर आप आराम करना चाहते हैं, लेकिन आपके पड़ोस के वहाँ पे जो है उसके बेटे का बर्थडे है। जैसे ही 12 बजे उसके घर में धिंगाना शुरू हो गया, डीजे बजना शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया। अब आप परेशान हो गए। अब आप उनको बोलने के लिए जाओगे कि भाई आपके घर में इतना शोर शराबा हंगामा तो तेरे को क्या करने का है रे, हमारे घर में बर्थडे मना रहे, हम डीजे बजा रहे, हम हंगामा कर रहे, तुझे करने का क्या है, चल निकल यहाँ से और सो तेरे घर में जाके। परेशान हो जाएंगे आप बोलेंगे अरे अल्लाह क्या खाली इन्होंने ही बच्चा जनेवा है, बाकी लोग क्या कुत्ते सूअर के पिल्ले जनते हैं, यानी इंसान की औलाद इन्होंने ही जने, जो उसके जनने की खुशी में रात में 12 बजते ही फटाकड़े का धिंगाना और पूरा जो है हंगामा और पूरा जो है पूरे घर के अंदर जो है शोर शराबा। मतलब आप जो है ना मेंटली पेशेंट बन जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर। आप बोलेंगे कि यार ये मैं किन कुत्ते और सूअरों के बीच में आ गया, जिनके बाप ने जो है इनको जन के तो छोड़ा लेकिन अखलाक सिखाया नहीं, तो परेशान हो जाएंगे आप। तो इसके लिए जो है ना तो इसके लिए आप जो है परेशान हो जाओगे, आप जहनी तौर पे, आप मेंटली तौर पे जो है ये होंगे कि भाई ये कैसे लोग हैं ये, क्योंकि आपने वहाँ कभी सुने नहीं, कभी देखे नहीं, कभी ये सब चीज़ों से आपको वास्ता नहीं पड़ा हुआ है। और आपके जो बच्चे हैं, महल्ले के लड़के उनसे झगड़े कर रहे हैं, दादागिरी, भाईगिरी, बच्चे परेशान हो जाएंगे क्योंकि वो यूएई में पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी यहाँ का जानवरपना देखे हुआ नहीं है, अखलाक मालूम नहीं है यहाँ लोगों को। ये मेरी पूरी बात का खुलासा है। आपको लगेगा मैं किसी जंगल में आ गया हूँ, कुत्ते और सूअरों के बीच में आ गया हूँ, ऐसा आप सोचेंगे, ये इंटेंशन लेंगे आप। ज़बरदस्ती के जो मसले हैं ना, तो इसके लिए भाई अब मेरी बात जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जितने भी लोग चाहे आप यूएई में रहते हो, चाहे आप जो है यूके में रहते हो, चाहे आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में रहते हो, कहीं पे भी आप रहते हो, अगर आप इंडिया आने का सोच रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप जो अपनी अच्छी बिच्छी वहाँ की लाइफ है, एकदम पुरसुकून ज़िंदगी जो आप वहाँ पे गुजार रहे हो, वो छोड़ के आप एक जंगल में आने का सोच रहे हो। इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है, क्योंकि मैं अपने देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ना, देश का मैं 12 महीने लगा के रखता हूँ, देश का जो हमारा तिरंगा है
लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना इस मुल्क के अंदर इस तरह से उनको अखलाक, इंसानियत, मानवता ये सब चीज़ें पता ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि 2020 में 1,70,00,000 लोगों ने देश छोड़ दिए। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, आप जाओ वहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ देखो, आप खाली ये डालो उसके ऊपर कि माइग्रेंट्स जो है 2020 में कितने लोगों ने इंडिया छोड़े, तो आपको फिगर आ जाएगा। 1,70,00,000 लोग जो चाहते हैं भाई हम सुकून की ज़िंदगी गुजारें, हमको सिर्फ एक पुरसुकून लाइफ चाहिए बस, जहाँ पे लोगों में इंसानियत होना चाहिए, गाड़ी कहाँ खड़े करने का ये लोगों को पता हो, मस्जिद में नमाज के लिए गए तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये पता होना चाहिए लोगों को, ये मालूम होना चाहिए, अखलाक, किरदार, ये सब बातें। तो हम अपनी ज़िंदगी, क्योंकि असल ज़िंदगी आखिरत की है, ये हमने ठेका और गुत्ता तो लिए हुआ नहीं है कि आप पिछले 20, 25, 30 सालों से बाहर रहते हो तो आपने जो है वापस इंडिया जो है माइग्रेशन करना चाहिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो इसके लिए देखो, मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप लोग जो है जिस मुल्क में हैं सुकून से, आराम से, चैन से, इत्मीनान से, तो आप उसी मुल्क के अंदर रहो। और अगर आपको माइग्रेशन ही करना है तो आप कनाडा जा सकते हो। कनाडन गवर्नमेंट जो है हर साल 4 लाख लोगों को पीआर देती है वहाँ का, हर साल अलग अलग क्वांटिटी होती है। इस साल उन्होंने 4 लाख लोगों को देने का इरादा किए। अप्लाई करो आप फ्री में, मुफ्त में, किसी एजेंट को मत पकड़ो, ये भी बात याद रखो। ऐसे ही जो है और भी यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के अंदर लोग माइग्रेंट कर रहे हैं और वहाँ पे वो दे रहे हैं, सिटीज़नशिप दे रहे हैं। जैसे तुर्की है, 1 करोड़ रुपये का आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आपको 6 महीने में वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। और भी बहुत सारे मुल्क है, मैं उसके बारे में फिर कभी जो है तफसील से, डिटेल से बताऊँगा। बस आज मुझे आपको इतना ही बताना था, जो मुझे बहुत सारे लोग वहाँ पे मैं गया, हर आदमी यही बोल रहा है मुझे, जिससे भी मैं मिलता हूँ तो बोले भाई हम इंडिया आके कुछ करना चाहते हैं। परेशान हो जाएंगे आप और आप बोलेंगे यार मेरी वो लाइफ अच्छी थी, भले मैं महंगाई में था, भले मेरे पास ज़्यादा सेविंग नहीं हो रही थी, लेकिन मैं इंसानों के बीच में था। यहाँ आएंगे फिर मैंने आपको जो मसाइल बताया हूँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।